मैं बिल्कुल इस बात को समझा दूं कि गलती कहाँ है। अगर आप पेपर में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर आ गए तो आप गलत कर आ जाएंगे, आपके नंबर्स कट जाएंगे। द मेजर रीजन वी हैव द रॉन्ग थिंग इन दिस कि हमारे पास डी जो ऑर्बिटल होता है, चाहे वो किसी का भी डी हो, चाहे वो 3 का हो, चाहे वो 4 का हो, चाहे वो 5 का हो, किसी का भी डी ऑर्बिटल हो, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, दो आ सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं आ सकते। 8 तक आ सकते हैं और फिर 10 आ सकते हैं। 8 तक आ सकते हैं और फिर कितने आ सकते हैं? 10। यानी कि सिर्फ 9 का नंबर, सिर्फ 9 का नंबर नहीं आता डी ऑर्बिटल में। बाकी सबकी मैं बात करूं तो सब में सब कुछ आ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन सिर्फ जो डी ऑर्बिटल है ना, इसके लिए थोड़ा सा मसला है। मैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बच्चों से कहता हूं कि आप इसे याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहता है। सिर्फ एक कॉपर ही है जिसके अंदर मसाइल आते हैं, बाकी कॉपर की फैमिली वालों से आते हैं, बाकी और किसी से नहीं आते। तो व्हाट इज द राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आइए लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। यहां तक हम बिल्कुल सही थे, यहां तक हम बिल्कुल सही थे। चूंकि सर आपने बताया कि भाई डी के अंदर 9 नहीं आते, तो एक इलेक्ट्रॉन आगे लेके जाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं। डी के अंदर 10 आते हैं, हाँ सर डी के अंदर 10 आते हैं, तो एक काम करेंगे 4s1 करेंगे और 3d10 कर देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई दीदी सर। बिल्कुल आ गए। नहीं आई। आ गई सर। कहानी सिर्फ इतनी है, कहानी सिर्फ इतनी है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमारे पास मसाइल होते हैं। यानी कि जो फैमिली 1b होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके साथ ये मसाइल है कि जब आप प्लॉट करते हैं तो उनके s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन और उनका d जो s के बाद आने वाला d होता है, उसके अंदर आपके पास पूरे 10 इलेक्ट्रॉन्स करने पड़ते हैं। तो ये ऊपर लिखी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत थी, जो नीचे लिखी है वो सही है। क्यों? क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 4s1 और 3d10 लिखना पड़ता है। अगर मिसाल के तौर पर, अगर फॉर एग्जाम्पल कॉपर के ऊपर चार्ज आ गया, कॉपर के ऊपर चार्ज आता है, +1 भी आता है और +2 भी आता है। कॉपर के बारे में कहा गया कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29 प्लॉट करो। मुझे बताओ कॉपर के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आया हुआ है, कितने, क्या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है? व्हाट डू यू थिंक? लूज हो रहा है, लूज। लूज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लॉट करते हैं 29 के हिसाब से, उसमें से एक कम कर लेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और फिर 4s है और 3d है। तो सर सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि सर 3d के अंदर से एक कम कर लेते हैं ना, लास्ट तो यही है। लेकिन नहीं, लास्ट ये थोड़ी है, लास्ट ये थोड़ी है। सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा शेल कौन सा है मुझे बताओ? सबसे आखिरी, सबसे बड़ा नंबर सबसे 4 आखिरी शेल वाला होगा, सर। 4 वाला है। तो 4s में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा, यहां आएगा 0 और यहां आएगा 10। ओ अच्छा। ये याद रखना है, ये याद रखना है। क्यों? अरे ये सिर्फ कॉपर में ही होता ये है? कॉपर आता, कॉपर का ही है, कॉपर से आगे भी नंबर्स है, लेकिन कॉपर से आगे वाले नंबर्स पूछे नहीं जाते, कॉपर तक में आता है। 38, 40, बस यहां तक के एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा रही होती है। 40 तक मेजॉरिटी समझ लो। 40 तक के नंबर्स हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी जाती है। मैंने आपको दो ही छोड़वाए, 29 और 30। 30 भी आप खुद ही प्लॉट कर सकते, 30 भी आप खुद ही प्लॉट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। खैर बहरहाल ये देख लिया आपने। अगर मिसाल के तौर पर कॉपर के ऊपर चार्ज आ गया +2 का, क्या चार्ज आ गया? +2 का, और कहा गया कि भाई कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है Z=29। तो सर अब क्या करेंगे बेटा? कोई मसले वाली बात नहीं, स्ट्रेट लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा 4s में से, तो ये क्या हो जाएगा? 4s0। अब 4s से पहले कौन सा ऑर्बिट है? फोर्थ ऑर्बिट से पहले कौन सा ऑर्बिट है मुझे बताओ? 3, थर्ड ऑर्बिट है। 3, थर्ड 2 ऑर्बिट के अंदर, थर्ड ऑर्बिट में पहले एस आता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है। तो थर्ड ऑर्बिट यानी कि इसके बाद खत्म, फिर आता है फोर्थ ऑर्बिट। भाई फोर्थ ऑर्बिट की कहानी खत्म हो चुकी है। अब जब थर्ड ऑर्बिट में घुसेंगे तो सबसे पहले किस में घुसेंगे हम? डी आएगा, डी। डी में आएगा। D10। एक इलेक्ट्रॉन एस में से, 4s में से निकाल चुका हूं, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे। वो कहां से निकलेगा? 3d में से। तो अब हो जाएगा 3d9। सर ये तो आपने क्या बात कर दी? जी अभी आपने कहा था 3d, डी के अंदर सर 9 नहीं आ सकते। मैंने कहा था किसी एटम में, क्या ये एटम है? सही, आयन नहीं है, आयन से। ये आयन है।
आइन में 3D9 आ सकता है, एटम में कभी नहीं आता, एटम में कभी भी नहीं आता। ये सारे नॉर्मल एटम्स थे ना, इनके अंदर कभी भी नहीं आता, आइन में आ सकता। सही है भाई। आज की क्लास को मैं यहाँ ओके सर। इख्तिताम पजीर कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई सवाल हो तो प्राइवेटली मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात ओके, करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।